इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखना, जो कि बेस्ड है किसमें, सिचुएशन नंबर 2 पे। इसमें क्या दिया हुआ है, व्हेन न्यू और एडमिटेड पार्टनर, है ना, सिचुएशन नंबर 2 में आपको दे रखा है व्हेन न्यू और एडमिटेड पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो। आपको क्या बता रखा है कि जो नया पार्टनर होगा शेयर जो लेगा किससे, ओल्ड पार्टनर से, किसमें लेगा, कौन सा रेशियो रहेगा, पर्टिकुलर रेशियो। कोई रेशियो आपको दे रखा है तो उसके बिहाफ पे वो काम करेगा, ठीक है। फिर आपको बोला है इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें दे रखा है नरेश और नमित, दो पार्टनर आपको दे रखे हैं, रेशियो बता रखा है 2:1 और एडमिट कर रहे हैं अपन किसको, निमेश को, ठीक है। आगे बता रखा है 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। आगे पर्सन में निमेश को अपन एडमिट कर रहे हैं और कितने परसेंट के लिए, 25% के लिए। फिर बोला है निमेश जो है न्यू पार्टनर टुक द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो 3:2। नया जो पार्टनर आ रहा है वो किस रेशियो में लेगा, वो 3:2 में। आगे पर्सन में अब आप देखो, सबसे पहले आपको पार्टनर दे रखे हैं, एक तो नरेश, ठीक है, एक दे रखा है आपको नरेश और एक दे रखा है आपको नमित, दो पार्टनर आपको दे रखे हैं, रेशियो बता रखा है आपको 2:1। उसके बाद में आपको बोला है निमेश को क्या कर रहे हैं अपन, एडमिट। तो निमेश जो न्यू पार्टनर है, रेशियो आपको बता रखा है कितना है, 25%। आपको पता होगा परसेंट में अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे, फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर दो, 25/100, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 1/4। तो इसको अपन किस में ले रहे हैं, 1/4 शेयर के रूप में उसको देंगे, ठीक है। अब आप देखो, फिर उसने बोला है निमेश जो है प्रॉफिट शेयर लेगा पर्टिकुलर रेशियो किसमें, 3:2 में। कहने का मतलब निमेश इनसे लेगा, तो अब क्या कर रहे हैं ये, सेक्रीफाइस, क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। तो यहां पे अपन लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक तो है नरेश, ठीक है, और एक कौन है, नमित। अब अपन इनकी बात करते हैं, तो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, पर्टिकुलर रेशियो। कितना रेशियो दे रखा है अपन को, आपको इसमें बता रखा है कितना, 3:2, है ना। तो अब देखो नरेश, पहली बात तो ये इसके शेयर का ले रहे हैं अपन, ठीक है, 1/4, और नमित का भी कितना है, 1/4। अब वो रेशियो 3:2 है तो 3/5 और ये 2/5। आगे बस में देख लो आप, 3 बन जा 3, 4 5 जा 20, 2 बन जा 2, 4 5 जा 20। तो ये क्या हो गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अगर न्यू रेशियो का अपन बात करते हैं तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहां पे कौन है, एक तो नरेश, ठीक है, एक कौन है, नमित, और लास्ट आपको दे रखा है कौन है, निमेश, ठीक है। अब इसमें ओल्ड रेशियो बताओ कितना है, इसको अपन 2/3 और इसको 1/3 लिख सकते हैं। तो देख लो आप, 2/3 नमित का हो गया 1/3, इसमें से माइनस करेंगे अपन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 3/20, इसका हो जाएगा 2/20। तो अब अगर इनका अपन एलसीएम लेते हैं 3 और 20 का, यहाँ पे देख लो 3 और 20 का अपन ने एलसीएम लिया, 2 बन जा 2, 0 का 0, फिर कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना आ गया एलसीएम 60। 3 की टेबल में 60 कितनी टाइम, 20, 20 को 2 से करो 40, माइनस 0 से 0 कैंसल, 2 3 जा 6, 3 को 3 से करो 9, 40 में से 9 लेस करो 31/60। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 60, 3 2 जा 6, मतलब 20, 20 को 1 से करो 20, माइनस 0 से 0 कैंसल, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 20 में से 6 लेस करो 14, 14/60। निमेश जो है वो कितने के लिए आया है, 1/4। एलसीएम ले लो इनका, कितना आता है 60, तो ये आ जाएगा 31, ये आ जाएगा 14, और ये 4 बन जा 4, 2 बचे 20, 4 5 जा 20, तो 15 बन जा 15। तो इनका रेशियो कितना आ गया 31, 14 और 15। तो न्यू पीएसआर हो गया 31, 14 और 15, है ना। चेक कर लो आप, इसमें 31, 14, 15 क्लियर है। अब अपन आते हैं इसी में, ये तो हो गई अपनी कौन सी, सिचुएशन नंबर 2, ठीक है। अब अपन आते हैं सिचुएशन नंबर 3 पे, उसमें फर्स्ट पार्ट है, आपको क्या दिया हुआ है,
व्हेन न्यू और एडमिटेड पार्टनर गेट्स शेयर इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, आपको एक जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन दे रखा होगा और ओल्ड पार्टनर से हमें लेना है। कैसे? क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें दे रखा है ए और बी पार्टनर है, रेशियो क्या दे रखा है 3:2 और आपको फ्रैक्शन में दे रखे हैं। मतलब ए जो है गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का कितना दे रहा है 1/5 है ना। नेक्स्ट बोला है वेयर एज बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी, सी को दे रहा है बी, उसके शेयर का कितना 2/5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, इसमें अपन बात करते हैं मतलब कौन है इसमें ए और बी दे रहे हैं, मतलब क्या हो गया सेक्रीफाइस करना। तो यहाँ पे आप देख लो, एक ए है एक कौन है बी है, रेशियो कितना दे रखा है 3/2, इसको अपन 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है सी, सी जो है कितने के लिए आ रहा है हमें नहीं पता, पता है क्या, दे ही नहीं रखा है तो रहने दो इसको। अब अपन बात करते हैं, इन्होंने अपने शेयर का कुछ पार्ट दे दिया, तो दे दिया मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना। तो अब अपन बात करते हैं ए की और एक बात करेंगे अपन बी की। ध्यान दो, उन्होंने क्या बोला अपने शेयर का, लिखा ना शेयर ऑफ करके जो लिखा हुआ है, ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना। तो इनका शेयर कितना है 3/5 और बी का कितना है 2/5। तो ए ने क्या किया अपने शेयर का कितना दिया 1/5, तो ये 1/5 हो गया। बी ने क्या किया अपने शेयर का कितना दिया 2/5, तो ये हो गया 2/5। समझ गए? अब देख लो 3/5 जा 25, 2 जा 4, 5 जा 25, ये क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है न्यू पीएसआर, तो अपन यहाँ पे कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, न्यू रेशियो का होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। अब आप देख लो इसमें ए की अपन बात करते हैं तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड आपको दिख रहा होगा कितना है 3/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग कितना है 3/25। ठीक है, उसके बाद में अपन बी की बात करते हैं तो कितना है 2/5 माइनस 4/25। ठीक है, 4/25 आई बस हमें एलसीएम 25, बट फिर भी एक बार यहाँ पे आप ऐसे करके देख लो 5 और 25 देख लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो एलसीएम अपने ले लिया 25। 5 की टेबल में 25 कितने टाइम 5 टाइम, 5 को 3 से करो 15 माइनस 25 से कैंसिल हो गया तो कितना बचा 3, 15 में से 3 लेस करो 12/25, इसमें एलसीएम कितना आ गया 25। 5 की टेबल में 25, 5 टाइम 5 को 2 से करो 10 माइनस 25 से 25 कैंसिल कितना हो गया 4, तो 10 में से 4 लेस करो 6/25। ठीक है, अभी तक अपन क्या देख रहे थे कि सी का जो है ना रेशियो डायरेक्ट अपन लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा होता, यहाँ पे नहीं है। तो कहने का मतलब इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, तो कहने का मतलब सी ने क्या किया गेन किया, समझ गए। इन्होंने सैक्रिफाइस किया तो सी ने क्या कर दिया गेन कर दिया। तो कहने का मतलब यहां हो जाएगा सी के पास एक तो 3/25 आ गया, किसका ए से आ गया, और बी ने भी तो दिया इसको कितना 4/25, तो 4 और 3 कितना हो गया 7/25। आई बसन में इसका एलसीएम कितना आ गया 25, तो ये आ गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 7, तो मतलब 12 6 और 7 क्या हो गया इनका न्यू पीएसआर। समझ गए, चेक कर लो आप, यहाँ पे आ गया 12 6 और 7। क्लियर है? अब अपन आते हैं सिचुएशन नंबर 3 के ही किस पे सेकंड पार्ट पे। आपको दे रखा है व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ध्यान देना, आपको पता होगा जब नया पार्टनर जैसे फॉर एग्जांपल सी आया था, तो सी आने पे इनका न्यू रेशियो चेंज हो गया। ये तो फिक्स है ना कि जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पीएसआर जब अपन चेंज करेंगे तो न्यू पीएसआर जब आएगा तो क्या हो जाता है दोनों पार्टनर का चेंज हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसमें से एक का रिटेन, रिटेन मतलब वही बना रहेगा। समझ गए? देखो समझना, 7 में आपको क्या बोला है X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, W इज एडमिटेड। किसको एडमिट कर रहे हैं अपन W को। फिर बोला है एज ए न्यू पार्टनर, है ना, न्यू पार्टनर के तौर पे अपन एडमिट करते हैं, और कितने के लिए 1/6 शेयर के लिए Z इज टू रिटेन हिज शेयर। कहने का मतलब Z का शेयर जो है वो चेंज नहीं होगा।
समझ गए, चेंज किसका होगा, एक्स और वाई का। तो कहने का मतलब एक्स और वाई पे फोकस करना, जेड पे एज इट इज कॉपी कर देना। ठीक है, देखो आप यहाँ पे है एक्स वाई और जेड, रेशियो बताओ 2:2:1। अब अगर अपन बात करते हैं इसकी तो 2/5 करते हैं, लेकिन अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जेड का तो सेम ही रहेगा, तो अपन काम किस पे करेंगे, 2/4 पे। समझ गए, क्योंकि उसका तो सेम ही रखना है ना। अब इसमें किसको ला रहे हैं अपन, डब्ल्यू को। तो जब डब्ल्यू को ला रहे हैं तो कितना बता रखा है इसने, 1/6। आगे क्वेश्चन में, तो अब यहां पे अपन बात करते हैं शेयर ऑफ जेड एंड डब्ल्यू, क्योंकि अभी तक अपन क्या कर रहे थे, 1 में से 1/6 दिया, फिर जो रिमेनिंग बचा वो अपन ने कैलकुलेट करके न्यू पीएसआर निकाल लिया। बट 1/6 तो दे रहे हैं, जेड का भी तो सेम रख रहे हैं अपन, है ना। तो कहने का मतलब जेड का है कितना, 1/5। कितना है जेड का, 1/5। इसको अपन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और एक डब्ल्यू का कितना है, 1/6। समझ गए क्या किया मैंने, जेड को चेंज बिल्कुल नहीं करना है, तो 1/5 और प्लस 1/6। ठीक है, तो इसका अपन एलसीएम लेते हैं 5 और 6 का। देख लो 2 3 जा 6, फिर आ जाएगा 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। कितना आ गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 5 6 जा 30, तो 6 1 जा कितना हो गया 6 प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 और 6 कितना हो गया 11/30। तो कहने का मतलब ये तो सेम ही रहेगा। समझ गए। अब आप अपन बात करते हैं 1 में से फर्म का जो प्रॉफिट है कितना माना अपन ने, 1 में से अपन ने दे दिया 11/30। आगे बस वन में क्या किया, 1 में से 11/30 अपन ने दे दिया, तो कितना बच जाता है 30 1 जा 30, 30 में से 11 लेस करो 19, तो ये आ गया 19/30। आई बस वन में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसमें 11/30 जो अपन ने किया है ये जेड का भी है एंड डब्ल्यू का भी। आगे क्वेश्चन में अब अपन इसकी बात करते हैं, तो ये जो है ना ये एक्स का है एंड वाई का, भाई इतना सा है। ठीक है, अब आप देखो अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्स की बात करते हैं, तो एक्स में बताओ कितना है, अब 2/4 है, क्योंकि देखो ना ये तो अपन ने लेस कर दिया, जो 1/6 था ना, या सॉरी 1/5 था, तो देखो इसमें से क्या हो गया, लेस हो गया। तो अब 2/5 मत कर देना, ये प्लस करके, क्यों, क्योंकि जेड का तो क्या रखना है, सेम ही रखना है। तो 2/4 इंटू कितना आ जाएगा 19/30। नेक्स्ट बात करें अपन वाई की, तो 2/4 इंटू कितना आ जाएगा 19/30। जेड की अपन बात कर लेते हैं, समझ गए, 2/4 इंटू 19/30, तो 19 2 जा 38, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा कितना 38, 4 3 जा 12। आगे क्वेश्चन में जेड का हमें चेंज नहीं करना है, मतलब कितना है इसका 1/5 ये, और डब्ल्यू जो आया है उसका भी कितना 1/6। आगे क्वेश्चन में अब आप रेशियो निकाल लो, कितना रहा एलसीएम 120, ये कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 38, ये आ गया 38, ये आ गया कितना 5 2 जा 10, 2 बचा 20, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 24, और फिर ये आ गया 6 2 जा 12 20, ये आ गया 20। आई बस में अब देख लो किसी से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 19 19 12 और 10।